हेलो, इस पूरे वीडियो को देखने से पहले इस छोटे से क्लिप को ज़रूर देखें। की कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। आपने इस क्लिप में 2018 की यूपीएससी टॉपर सृष्टि जैन को देखा, जिनका रैंक ऑल ओवर इंडिया में 5 था। उन्होंने बताया कि पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। हम लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को कैसे बनाएं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। चलिए इस चीज़ को अच्छी ढंग से समझने के लिए कैल न्यूपोर्ट की बुक की सहायता लेते हैं। मेरा नाम रोहित ठाकुर है और ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैल न्यूपोर्ट है कौन। चलिए हम लोग कैल न्यूपोर्ट के बारे में जानते हैं। कैल न्यूपोर्ट एसोसिएट प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं और उसके साथ साथ हाईली इंटेलिजेंट स्पीकर भी। उन्होंने बहुत सारे टॉपरों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने एक बुक लिखा, हाउ टू बिकेम ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। ये कैल न्यूपोर्ट के द्वारा लिखी जाने वाली बेहतरीन बुक में से एक है। आज हम लोग इसी बुक में से उनके द्वारा दिए जाने वाले रेवोल्यूशनरी टेक्निक को समझेंगे। उन्होंने इसमें 3 रेवोल्यूशनरी टेक्निक दिया है, जिसको हम लोग अपने पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए समझेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके ये रेवोल्यूशनरी मेथड को समझते हैं। पहला मेथड है मैनेज योर टाइम। इसका मतलब है कि हम लोग को अपने दिन में से 5 मिनट निकाल कर अपना इम्पॉर्टेंट जो टास्क है उसको एक पेज पे लिख लेना है। एक रिसर्च के अनुसार जब हम लोग अपने थॉट को एक पेपर पे लिख देते हैं तब हम लोग का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और उस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग दूसरे भाषा में टू डू लिस्ट भी कहते हैं। हम लोग इस टू डू लिस्ट में वही काम लिखेंगे जिसे हमें पूरे दिन में इस वर्क को करना है। हम लोगों ने फर्स्ट मेथड के अनुसार अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब होता है टालना। जब हम लोग के शरीर में एनर्जी की कमी होती है तब हम लोग किसी काम को टालते हैं। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट ये बोलते हैं कि हमें अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखना चाहिए और एनर्जेटिक रखने के लिए हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और ये अच्छी डाइट एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। इसके साथ साथ हर 45 मिनट पे हमें पानी पीते रहना चाहिए। जब हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग डिहाइड्रेशन से बचते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद कर देते हैं। हमें अपने दिनचर्या में इसे ढालने के लिए इसको 3 स्टेप में डालना हो। सबसे पहला स्टेप, नेवर स्किप द मील। हम लोग को किसी प्रकार से अपना खाना मिस नहीं करना है। दूसरा, हाइड्रेट योरसेल्फ। पढ़ने के दौरान हर 45 मिनट पर अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अर्थात हर 45 मिनट पे हम लोग पानी पीते रहें। तीसरा, कोशिश करें कि हम लोग एक अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट से मतलब यह है कि वह डाइट जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन हो, सही मात्रा में कार्ब्स हो, सही मात्रा में फैट। थर्ड रेवोल्यूशनरी मेथड है। थर्ड में हमें कब पढ़े, कहाँ पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। कब पढ़े, कैल न्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह होता है। जब हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग फ्रेश होते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए, जब हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग के दिमाग में न्यूरो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अर्थात न्यूरो कनेक्टिविटी वो कनेक्टिविटी है जिससे हमारे दिमाग में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लोग में से बहुत सारे बच्चे रात को पढ़ना प्रीफर करते हैं। तो कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि रात में पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप लोग एक अच्छा स्लीप लेके स्टार्ट करते हैं, यानी कि रात को पढ़ते हैं, तो आप लोग की पढ़ाई की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप लोग के मन में एक दूसरा सवाल उठता होगा कि हम लोग को कहाँ पढ़नी चाहिए। देखिए, कैल न्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें उस स्थान पे पढ़नी चाहिए जहाँ पे हमें शांति मिले, अर्थात वहाँ पे डिस्टर्बेंस का माहौल कम हो। आप नहीं तो एक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, अगर लाइब्रेरी ना हो तो आप छत पे जाके पढ़ सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या एक बंद कमरे में। सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक ऐसा जगह ढूंढ लें जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम हो, वो आपके अकॉर्डिंग निर्भर करता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि हमें कितनी देर पढ़नी चाहिए। ये आपके सेल्फ स्टडी पे निर्भर करता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट के अनुसार हमें 1 घंटे में
45 मिनट ही पढ़नी चाहिए और 15 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। और इस रेस्ट के दौरान हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अर्थात इस 15 मिनट में हमें या तो एक छोटा सा वॉक कर लेना चाहिए, या एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, या मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि ये हमें 1 घंटा में 45 मिनट ही क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये साइंटिफिक डाटा के अनुसार हम लोग का जो अटेंशन होता है वो मात्र 45 मिनट तक का ही होता है। इसलिए हमें 1 घंटा में सिर्फ 45 मिनट ही पढ़नी चाहिए। अब हम लोग तीनों रेवोल्यूशनरी मेथड को जान चुके हैं। चलिए हम लोग इसको एक एक करके रिकैप करते हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें अपने दिन का 5 मिनट निकाल कर एक टू डू लिस्ट बनाना है। और सेकेंड में हमें प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना है, जिसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए। थर्ड में हमें कब पढ़े, कहाँ पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। स्टे कनेक्टेड विद ठाकुर बेटीस एकेडमी।